मेरे प्यारे भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले प्रियजनों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से रामलीला संबंधित विषयों को लेकर आया हूँ। रामलीला देखते हैं, सुनते हैं, परंतु रामलीला क्या है और इसका क्या महत्व है, तो आप सबों के सामने मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तथा कमेंट करेंगे। रामलीला यह एक प्रकार का नाटक मंचन होता है जो हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्यों में से एक प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित होता है। इसका आरंभ दशहरे से कुछ दिन पहले होता है और इसका अंत दशहरे के दिन रावण दहन के साथ होता है। रामलीला का कार्यक्रम भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। यह भारत के साथ थाईलैंड और बाली जैसे अन्य देशों में भी काफ़ी धूमधाम के साथ रामलीला कार्यक्रम का मंचन किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन घटनाओं पर आधारित रामलीला के इस कार्यक्रम का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि यह पर्व भारत में 11वीं शताब्दी से भी पहले से मनाया जाता है। अतः 2023 में भारत के अधिकतर देशों में रामलीला का मंचन 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर 24 अक्टूबर मंगलवार को समाप्त होगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में से एक है। संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के ऊपर आधारित है, जिसमें उनके जीवन, संघर्षों, मूल्यों, मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। रामायण के ही आधार पर रामलीला का मंचन किया जाता है, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। एक बड़े और प्रतिष्ठित राज्य का राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अपने जीवन के कई वर्ष जंगलों में ही बिताए। उन्होंने सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोगों की दया, मानवता और सच्चाई का संदेश दिया। अपने राक्षस शत्रुओं का संहार करने के पश्चात उन्होंने उसका विधिवत दाह संस्कार भी करवाया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा कोई भी शत्रु जीवित रहने तक ही हमारा शत्रु होता है। मृत्यु के पश्चात हमारा उससे बैर नहीं होता है। स्वयं अपने परम शत्रु रावण का वध करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष तक उसके हत्या के लिए प्रायश्चित किया था। इतने बड़े राज्य के राजकुमार और भावी राजा होने के बावजूद भी उन्होंने एक ही विवाह किया। वास्तव में उनका जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणा है। यही कारण है कि उनके जीवन के इन्हीं महान कार्यों का मंचन करने के लिए देश भर के विभिन्न स्थानों पर रामलीला के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देश के कई स्थानों पर नवरात्र के पहले दिन से रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है और दशहरे के ही दिन रावण दहन के साथ इसका अंत होता है। हालांकि वाराणसी के रामनगर में मनाए जाने वाले रामलीला 31 दिनों तक चलती है। इसी तरह ग्वालियर और प्रयागराज जैसे शहरों में
मूक रामलीला का भी मंचन किया जाता है, जिसमें पात्रों द्वारा कुछ बोला नहीं जाता, बल्कि सिर्फ अपने हाव भाव द्वारा पूरे रामलीला कार्यक्रम का मंचन किया जाता है। यदि हम चाहें तो रामलीला में दिखाए जाने वाले प्रभु श्री राम के जीवन के मंचन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और सीखें। सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए यह काफ़ी कल्याणकारी साबित होगी। हमें इस बात का अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम रामलीला की सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के बनाए, ताकि वास्तविक महत्ता भी बनी रहे। मैं रामलीला का महत्व के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। रामलीला का अपना एक अलग ही महत्व है। वास्तव में यह कार्यक्रम हमें मानवता तथा जीवन मूल्यों का अनोखा संदेश देने का कार्य करता है। आज के समय लोगों में दिन प्रतिदिन नैतिक मूल्यों का पतन देखने को मिल रहा है। यदि आज के समय में हमें सत्य और धर्म को बढ़ावा देना है तो हमें प्रभु श्री राम के पथ पर चलना होगा। उनके त्याग और धर्म के लिए किए गए कार्यों से सीख लेकर इन अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। रामायण पर आधारित रामलीला में दिखाए जाने वाली छोटी छोटी चीज़ें, जैसे श्री राम द्वारा अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए बन जाना, सबरी के जूठे बैर खाना, लोगों में किसी प्रकार का भेद न करना, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अनेकों कष्ट सहना, जैसी कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, जो हमें वचन पालन, भेदभाव को दूर करना तथा सत्य के मार्ग पर डटे रहना जैसे महत्वपूर्ण संदेश देता है। अतः यदि आज के समय में हमें सत्य और धर्म का बढ़ावा देना है तो हमें प्रभु श्री राम के पथ पर चलना ही होगा। अतः आज का यह एपिसोड यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मैं अगली एपिसोड में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।